हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत है। दोस्तों, हमने एक मैक्रो बनाया है जिसको हम रन करें तब एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आप किसी भी एक्सेल की फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस एक्सेल की फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करते हैं, तब क्या होगा, उस एक्सेल की फाइल में जितनी भी सीट होगी उन सब के नेम कॉलम ए में अपडेट हो जाएंगे और उस फाइल का पाथ G1 सेल में अपडेट हो जाएगा। चलिए चलते हैं VB एडिटर में और आपको सिखाते हैं कि इसके लिए आपको क्या कोड लिखना है। सबसे पहले एक वर्कबुक टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम जो भी एक्सेल फाइल ओपन होगी उसका रेफरेंस स्टोर कराएंगे। वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं WKB डेटा फाइल एज वर्कबुक। अब हम ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन कराने का कोड लिखते हैं। बहुत सिंपल है, हमको लिखना होता है एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल। इसका काम होता है कि ये ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करता है और जिस भी फाइल को सेलेक्ट करके हम ओपन वाले बटन पे क्लिक करते हैं, ये उस फाइल को ओपन नहीं करता, बस क्या करता है, उस फाइल का पूरा पाथ हमको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डॉट गेट फाइल नेम जो भी स्ट्रिंग या फाइल का पाथ रिटर्न कर रहा है उसको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा के देखते हैं। मैक्रो को रन करते हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ से आप किसी भी एक्सेल की फाइल को सेलेक्ट करके ओपन के बटन पर अगर क्लिक करें तो एक्चुअल में एक एक्सेल की फाइल ओपन नहीं होगी, इसने सिर्फ हमको उस फाइल का पूरा पाथ रिटर्न किया है और इस पाथ को यूज करके अब हम उस फाइल को ओपन करा सकते हैं। हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें फाइल का पाथ स्टोर कराएंगे। इसका नाम रख लेते हैं फाइल अंडरस्कोर पाथ एज स्ट्रिंग और मैसेज बॉक्स को डिलीट करके हम लिख देते हैं फाइल पाथ इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट गेट फाइल। और हम आगे क्या कर सकते हैं, वर्कबुक्स कलेक्शन के ओपन मेथड में ये फाइल पाथ पास करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं, मैक्रो रन करते हैं और शो टेबल्स वाली फाइल को हम सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करते हैं तो आप इस बार देख सकते हैं कि ये शो टेबल्स वाली एक्सेल की फाइल एक्चुअल में ओपन हुई है। कंट्रोल W की प्रेस करके एक्सेल की फाइल को क्लोज करके हम वापस चलते हैं VB एडिटर में और जो ये न्यू फाइल ओपन हो रही है इसके रेफरेंस को हम जो वेरिएबल बनाया था WKB डेटा फाइल इसमें स्टोर करा लेते हैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं SH नाम से वर्कशीट टाइप का और फॉर ईच लूप लगाते हैं। वो लगाएंगे हम जो हमारी न्यू फाइल ओपन हुई है इसकी सीट्स पर और एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट कीवर्ड लिखते हैं लूप को क्लोज करने के लिए। यहाँ पर हमने फॉर ईच लूप इसलिए लगाया है क्योंकि हमारी जो भी एक्सेल की फाइल ओपन होगी उसकी एक एक सीट फॉर ईच लूप की मदद से हमको मिलेगी और फिर ये जो SH वेरिएबल है इसमें उसका रेफरेंस स्टोर हो जाएगा टेम्परेरी और SH वेरिएबल से उस सीट के नेम हम निकाल सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स में sh डॉट नेम लिखूं तो जो भी फाइल हम सेलेक्ट करके ओपन कराएंगे उसकी सारी सीट्स के नाम एक के बाद एक मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होंगे। F5 प्रेस करके मैक्रो रन करें और ये स्प्लिट इन सीट्स वाली फाइल हमने सेलेक्ट की तो देखिए पहले मास्टर हमें डिस्प्ले हुआ, फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड सेंट्रल। यहाँ पर हमको एक काम और करना है, जो भी एक्सेल की ये फाइल ओपन हो रही है इसको हमें क्लोज और करना है। तो पहले तो इसे मैन्युअली क्लोज कर देते हैं और चलते हैं VB एडिटर में और फाइल को क्लोज करने के लिए हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम डॉट क्लोज मेथड और इसका एक जो पैरामीटर है सेव चेंजेस इसको कर देते हैं फॉल्स। मैसेज बॉक्स में तो हमने सीट के नेम डिस्प्ले करा लिए हैं पर हमारा फाइनल टास्क था कि ये सीट लिस्ट नाम की जो सीट है इसमें उन सीट के नेम को हमको अपडेट कराना है कॉलम ए में। तो हम क्या करते हैं, इस सीट के नेम को कॉपी करते हैं और VB एडिटर में जाके एक नया वेरिएबल बनाते हैं SH लिस्ट नाम से वर्कशीट टाइप का। इस वेरिएबल में हम जो सीट लिस्ट नाम की
ये वर्कशीट है, इसका रेफरेंस स्टोर कराएंगे। इसके लिए हम लिखते हैं सेट वेरिएबल का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे दिस वर्कबुक। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारी सीट है वो इसी वर्कबुक में है जिसमें हम कोड लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे वर्कशीट्स कलेक्शन और यहाँ पर अपनी सीट का नेम को हम पास कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं इंडेक्स एज इंटीजर और इसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं हम सेकंड, क्योंकि हमको सेकंड रो से वैल्यू लिखवानी स्टार्ट करनी है। सो इसमें हम स्टोर करा लेते हैं 2। और अब हम क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स को डिलीट करके यहाँ पर लिखते हैं एसएच लिस्ट। हमारी सीट लिस्ट नाम की जो सीट है इसका रेफरेंस है इस वेरिएबल में, और इसके कौन से कॉलम में हमको लिखवाना है, ए में, और कौन सी रो है, 2 है अभी के लिए। और क्योंकि हम फॉर नेक्स्ट लूप का यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर ईच लूप का यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा इंडेक्स नाम का ये वेरिएबल है इसमें हमें मैन्युअली 1 का इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा, जो कि A2 सेल में पहली सीट का नाम लिखने के बाद इसकी वैल्यू हो जाए 3, और फिर जब दोबारा से ये अगली सीट का नाम लिख के आए तो इसकी वैल्यू 4 हो जाए। इसी तरह हम इंडेक्स वेरिएबल में 1 इंक्रीमेंट करा रहे हैं ताकि ये नेक्स्ट सेल में नेक्स्ट सीट का नेम लिख सके। और हमको एक काम और करना था, हमारे एक्सेल की जो सीट है इसके G1 सेल पे फाइल का पाथ भी हमको लिखवाना है। तो लूप के बाहर हम लिखते हैं sh list डॉट रेंज G1 डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी हमारी ये फाइल ओपन हुई है जो कि है हमारी WKB डेटा फाइल नाम के वेरिएबल में, इसके पाथ प्रॉपर्टी का यूज करके हम फोल्डर तक का पाथ निकाल सकते हैं। पाथ उस फोल्डर का होगा जिसके अंदर वो फाइल स्टोर होगी जिसको हमने ओपन कराया है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको कंकैटिनेट कराते हैं पहले स्लैश के साथ, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल का जो भी नेम है उसके साथ कंकैटिनेट करा के फाइल का पूरा पाथ बना के G1 सेल में राइट करा देते हैं। अब अगर F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन करें और चैलेंज वाली सीट को सिलेक्ट करके ओपन करें और आप अब एक्सेल की फाइल में जाकर देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं G1 सेल में हमारी जो फाइल थी उसका पूरा पाथ अपडेट हुआ है, और कॉलम ए में इस फाइल में जितने भी सीट थे उसके नेम लिखे गए हैं। अगर एक बार वेरीफाई करना चाहें तो इस पाथ को हम यहाँ से कॉपी करके विंडो R प्रेस करेंगे और रन के अंदर हम अपनी फाइल का पाथ पेस्ट करके ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एग्जाम्पल वाली फाइल ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे 3 सीट है, सीट 2, सीट 3 एंड सीट 4 के नेम से। और हम अपनी एक्सेल की फाइल में देखते हैं तो तीनों सीट के नेम हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में एक काम और हमको करना होगा, ये G1 सेल में जो वैल्यू लिखी है और कॉलम ए में जो सीट के नेम लिखे हुए हैं इनको क्लियर कराना होगा नई फाइल के सीट नेम यहाँ पर लिखवाने से पहले। चलते हैं VB एडिटर में और यहाँ पर हम लिखते हैं sh लिस्ट, इसकी कौन सी रेंज है, G1। इस पे लिखा हुआ हमें कंटेंट क्लियर कराना है और साथ ही इसकी रेंज जो है हमारी A1 से स्टार्ट हो रही है। A1 से हम करंट रीजन लेंगे और क्योंकि A1 सेल में हमारा हेडिंग लिखा हुआ है तो उसको छोड़ने के लिए हम ऑफसेट मेथड का यूज करेंगे और इसकी एक रो छोड़नी है हमको तो 1 हम यहाँ पर पास करेंगे, कॉलम कुछ नहीं छोड़ना तो यहाँ पे 0। फिर हम क्लियर कंटेंट्स मेथड का यूज करेंगे उसमें लिखा हुआ कंटेंट क्लियर करने के लिए। एक्सेल की फाइल में जाते हैं, अब दोबारा से मैक्रो अगर रन करें और दूसरी फाइल हम सेलेक्ट करें तो पहले क्या हुआ होगा, कॉलम ए में जो सीट नेम लिखे हुए हैं वो रिमूव हुए होंगे और उसके बाद दूसरी वाली फाइल के सीट नेम यहाँ पर अपडेट हुए। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।